नमस्कार साथियों, मैं तक्सल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से। सवाल कह रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी एक वृत्त है और उस वृत्त में 120 डिग्री का कोण जीवा अंतरित करती है। असंगत वृत्तखंड ज्ञात कीजिए। भाई इसका अर्थ है एक वृत्त है, मानकर चलिए एक वृत्त है, इस वृत्त में ये कोण जो है ना आपका, ये 120 डिग्री का बन रहा है। ये जो त्रिज्या दिया है ना 12 सेंटीमीटर, ये भी आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, नहीं त्रिज्या, ये केंद्र है। अब कहता है दीर्घ वृत्तखंड का असंगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है देख लीजिए। तब त्रिज्या का मान हमको मेरा हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान हो गया 120 सेंटीमीटर, सॉरी 120 डिग्री। अब देखो लिख लीजिए, आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हो गया 120 डिग्री। पाई का मान जो है ना 3.14 लीजिए और √3 का मान कहता है 1.73 लीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है, तो लगा दीजिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, संग थीटा हमें सब प्राप्त हो गया। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मेरा क्या होता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। जब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है भाई, तो अब देखो इसमें क्या थीटा का मान आपका प्राप्त है भाई 120 डिग्री। तो आर कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लेंगे तो हम क्या हो जाएगा आपका पाई थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा भाई। ये देखो इसको क्या करना है, अब माइनस तो -1/2 लिख लीजिए। ये जो है आर स्क्वायर, तो आर तो इधर ले लिए कॉमन, ये आर इसमें भी आर स्क्वायर था, इसमें भी आर स्क्वायर था, कॉमन आ गया। बचा इसमें साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है भाई, थीटा की जगह हम लिख देंगे 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इस चीज को समझो बारीकी से कि क्या कर रहा है। अब यहां तक आ गया, तो अब हम इसको साइन, जितना साइन 60 डिग्री का मान होता है उतना साइन 120 डिग्री का भी मान होता है। तो आप रख लीजिए, आर का मान आपका 12 दिया है, 12 रख लीजिए भाई, 12 का स्क्वायर। कोण शुरू कीजिए, पाई का मान कह रहा है 3.14 लेने के लिए आप ले लीजिए, थीटा का मान 120 है भाई, रख दीजिए, ये 360 है, रख दीजिए, -1/2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। काहे कि जितना 60 का होता है ना उतना 120 का मान होता है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 144। अब देखो ये कट जाएगा, काटोगे तो कटेगा ना भाई, इसको काट दीजिए, 12 तिया 36, ये आ जाएगा 3.14/3 माइनस √3/4, यहां तक आ जाएगा। जब √3/4 आ गया, अब इसको देखो, इसके जगह हम क्या रखना है, एक कहता है किताब में कह रहा है कि भाई पाई का मान 3.14 लीजिए और √3 का मान 1.73 लीजिए। तो आप यहां पुट कर दीजिए 144। अब देखो 3.14/3 माइनस 1.73/4। देखो इसको एलसीएम ले लीजिए, कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। इसको आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो देख लीजिए, ये 4 3 का एलसीएम देखो 12 हो जाएगा, 4 और 3 देखो तो नहीं लगेगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो आप 12 लिख लीजिए, इसमें 4 से गुना कीजिएगा, देखो 4 चौक 16, 14 चौक 56 सीधा लिखिए, और 3 चौक 12, 12 56, माइनस इसको गुना कर दीजिए, 3 तिया ही 9, 7 तिया 21, 1 तिया 3 2 5, ये आ जाएगा 5.19। अब इसको क्या कीजिए, इतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शानदार सवाल है। अब इसको क्या करना है, इसमें घटाना है, इसमें घटाना है, इसमें घटाओगे, देखो 144 अब बटे, सॉरी 144 इंटू क्या रखोगे, इस दोनों घटाओ 7 5 12, देखो
ये जो घटाएगा तो देख लीजिए, एम से पे चलेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7 बच जाएगा। अब देखो यहां बचा कितना, यहां बचा भाई 4, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, ये हो जाएगा 7.37/12। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, गुना में लिख लीजिए, 144 गुना 7.37/12, ये 12 12 44 से 12 बेर में कटेगा, 12 गुना 7.37 हो जाएगा। अब ये दोनों का जब गुना करोगे ना भाई, दोनों का गुना करोगे तो ये 88.44 आ जाएगा। इसको गुना करोगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। है ना, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार सवाल है, लेकिन सवाल को अच्छी तरह से समझिए। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, यकीन कर तू बदल सकती है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। दोस्तों इसलिए अभी समय है, बहुत कम समय है, लेकिन आप लोग फुल्ली तैयारी कीजिए। 13 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान, एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े 15 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। कहता है एक वर्गाकार खेत है और उस खेत के कोने पर एक घोड़ा खुटा गाड़ा हुआ है, घोड़ा रस्सी से बांधा हुआ है, वह रस्सी जो है 5 मीटर का है। कहता आकृति में देखिए, यहाँ घोड़ा चल रहा है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ घोड़ा, रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, अरे त्रिज्या बराबर। 1 नंबर, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घोड़ा घास चर सकता है, जहां तक घोड़ा यहाँ से यहाँ घोड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जो चरता है, तो इसका क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। और जब वर्गाकार है तो वर्ग है तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, बिल्कुल शानदार। अब कह रहा है दूसरा नंबर, चरे जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी चरे जाने वाले क्षेत्रफल 5 मीटर का स्थान पर 10 मीटर, यानी रस्सी 5 मीटर का पहले था, उसको बढ़ाकर 10 मीटर कर देता है, लंबी रस्सी को बांध दिया जाता है, दिया जाए तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। भाई बिल्कुल आसान सवाल है कि यानी त्रिज्या, रस्सी की त्रिज्या या खुटे से रस्सी की लंबाई, देखिए वर्ग की भुजा लिख लीजिए, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर है, 15 मीटर, कहे कि त्रिज्या मीटर में। अब देखिए 15 मीटर हो गया। अब त्रिज्या कितना दिया, कहता खुट्टे से रस्सी की लंबाई, खुट्टा यहाँ गाड़ा हुआ है, यहां से यहां तक रस्सी की लंबाई जो है, लिखिए खुट्टे से, लिखिए खुट्टे से रस्सी की लंबाई, खुट्टे से रस्सी की लंबाई बराबर 5 मीटर, यानी त्रिज्या, यानी क्या है, त्रिज्या, यानी रस्सी की त्रिज्या भी कह सकते हैं, त्रिज्या बराबर, इसको आर मान सकते हैं। अब भाई अब तो दिया हुआ है त्रिभुज, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। अब पाई का मान कहता है भाई लेने के लिए कितना करा, पाई बराबर 3.14 लीजिए, इतना लेना। तो भाई हमको क्या कर, घोड़ा द्वारा चरा गया क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखिए घोड़ा द्वारा, कहे कि घोड़ा द्वारा चरा गया क्षेत्रफल बराबर, वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाना है 360 डिग्री। अब देखो वर्ग है तो वर्ग का थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग है तो सभी कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, तो इसलिए लिख दे थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो पाई का मान कहता है 1.34 लीजिए, और गुना देखो आर का मान आपका है 5 गुना 5 गुना, ये हो गया 90 बटे, ये हो जाएगा 300, 36 यानी 360, ये काट दो 2 बार में, ये कटेगा तो 1.57 हो जाएगा। अब देखो इसको गुना करोगे तो 1.57 गुना 5 गुना 5, ये हो जाएगा 25 बटे, ये आ जाएगा 1.57 गुना 25। अब इसको करोगे 7 5 35, 25 25 25 3 28, 1 5 5 2 7, ये 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 1 दूनी 2 1 3, 5 8 4 12, 7 1 8 1 9,
2 1 3, ये कितना आ जाएगा 39.25 बटे 2। अब इसको क्या करना, 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 19 पॉइंट, इसको भाग दो तो ये आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। यदि हम त्रिज्या को बढ़ा देते हैं तो त्रिज्या यदि हम 5 से 10 रखेंगे, तब देखिए चरे जान सकने वाले का क्षेत्रफल, तो चरे जाने सकने वाले का क्षेत्रफल बराबर, का है कि त्रिज्या बढ़ा दिया गया है 10 मीटर, 5 से 10 कर दिया है, तो इसका भी त्रिज्यखंड निकालोगे पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। इसका मान रख दीजिए 3.14 गुना ये 10 गुना ये हो जाएगा 90 बटे 360। ये 4 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36, ये काटोगे तो ये 2 पंच 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 पंच 10 हो जाएगा। ये 3.14 गुना 5 गुना 5 25 हो जाएगा। 3.14 गुना 2 5 कर दीजिए, 4 पंच 20, 1 पच 5 2 7, ये आ जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 8, 2 3 दूनी 6, 0 8 7 15, 5 2 7 1 8, 6 1 7, ये आ गया 2 के बाद दशमलव, ये आ गया 78.50 मीटर। क्षेत्रफल में जो वृद्धि करेगा तो देख लीजिए, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, इसको क्या करा 78.5 में से पहले जो निकला है 19.625 को घटा देना, 58.785 मीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। थैंक यू।